उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए सबसे फटाफट हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? दिया है, सबसे पहले यही लिखते हैं, दिया है क्या दिया है? हमारा त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर और क्या है ऊंचाई यानी h बराबर 7 सेंटीमीटर। अब क्या हम लोग याद करेंगे? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला यहाँ लिखिए, सबसे पहले लिख देते हैं शंकु का आयतन बराबर आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को धीरे धीरे याद हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h। 3 पाई r स्क्वायर h होता है, ये हम लोग शंकु बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा शंकु हो गया, इसका h यानी ये हमारा है 7 सेंटीमीटर और ये यहाँ से यहाँ त्रिज्या कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर, यही है। तो चलिए इसका फार्मूला के आधार पर रखते हैं सभी को और बस हमारा इजीली ज्ञात हो जाएगा। यहाँ बराबर का चिन्ह दे देते हैं, 1/3 पाई, यहाँ गुना का चिन्ह होता है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं होता था, क्या होता है? गुना का चिन्ह होता है। 1/3 पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुने में r स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर लिखिए या फिर तो हम लोग 6 गुना 6 लिख दीजिए, बात एक ही होगा। जैसे कि देखिए यहाँ 6 का स्क्वायर लिखेंगे, इधर बगल में कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा? 6 गुना 6 करने बोलता है। ठीक है, वही काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं। 6 का स्क्वायर को ना लिखकर हम लोग डायरेक्टली क्या लिख रहे हैं? 6 गुने 6, ताकि हम लोग को गुना करने में इजी हो, इसीलिए। ठीक है, 6 गुने 6 और गुना में क्या है? गुना में यहाँ h का मान क्या है? 7। चलिए अब इसको फटाफट काटिए और हमारा आंसर बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था इसीलिए इसमें थोड़ा ज्यादा देर हो गया, बाकी बात हम लोग और शॉर्टली और फास्ट में बनाते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा आप लोग को समझाना ज्यादा जरूरी था, तभी आप लोग के माइंड में सेट होता था। चलिए अब क्या इसको काटिए, किस तरह कट रहा है देखिए, ये 7 और ये 7 कट रहा है, ये भी 2 बार से कट रहा है। यहाँ पे लिख देंगे 3 1 3, 3 दूनी 6, ये भी कट गया। तो हमारा बचा क्या? कुछ नहीं बचा। यहाँ पे लिखेंगे 22। देखिए यहाँ पे 22 है, 1 का वैल्यू नहीं रहता, गुना में 1 का वैल्यू नहीं रहता। ठीक है, जितना रहता है उतना आ जाता है। जैसे कि हम लोग कोई भी डिजिट से 1 को गुना करेंगे तो जितना वो डिजिट रहेगा उतना ही रहेगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे 22 गुने 2 और गुना में क्या आ जा रहा है? 6 आ रहा है। नीचे कुछ है? नीचे कुछ नहीं है, इसको डायरेक्टली गुना कीजिए। गुना करेंगे तब क्या आएगा? देखिए गुना करेंगे किसको करेंगे? इसको, और कुछ तो नहीं है, इसको इससे कर देते हैं। ठीक है, 2 का 4 4, इसको 6, ये इसके साथ कर दिए 6 चौक 24, 6 चौक 24 2 26, 264 सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। क्यों? क्योंकि ये आयतन है, आयतन क्यूब में ही आता है। देखिए यहाँ भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ भी सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ भी सेंटीमीटर। 1 2 3 सेंटीमीटर आ गया, इसलिए यहाँ 3 सेंटीमीटर को क्यूब में लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसका सेकंड बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं सेकंड में क्या दिया हुआ है। यहीं पे बना लेते हैं। इसका सेकंड में त्रिज्या है कितना? 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे दूसरा नंबर, कहाँ पे बनाए? इधर ही बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेकंड नंबर दिया है, क्या दिया है? r बराबर 3.5 सेंटीमीटर और h बराबर 12 सेंटीमीटर। देख लेते हैं एक बार, वही है कंफर्म हो जाएगा। हाँ 12 सेंटीमीटर। चलिए अब इसका भी क्या कीजिए? आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला देखिए, शंकु क्या होता है? शंकु का आयतन। आप लोग बार बार रिपीट कीजिए तब आप लोग को भी अच्छी तरह से याद हो जाएगा। शंकु का आयतन बराबर हो जाता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। चलिए इसका मान फटाफट रखिए और इसका सोल्यूशन कीजिए। 1/3 पाई का मान क्या हो जाएगा? गुने में 22/7 गुने r का क्या मान रखेंगे? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 3.5 गुने 3.5 गुने में क्या हो जाएगा? h कितना है? 12। चलिए आप इसको काट छाट कीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। जितना फास्ट आप लोग काट सकते हैं उतना फास्ट आप लोग आंसर भी ला सकते हैं। चलिए हम आप लोग को बताने के लिए साथ में करते चलेंगे और धीरे धीरे करते चलेंगे, 1 बाय 1 स्टेप करके। ठीक है, ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले क्या करेंगे? पॉइंट को हटा लेंगे, तब हम लोग को गुना करने में क्या होगा? इजी होगा और काटने छाटने में भी इजी होगा। तो चलिए इसको काटते हैं।
जल्दी देखिए, पॉइंट के बदले क्या आता है, नीचे बट्टे में 1 और जितना अंक है उतना 0। इसको भी उसी प्रकार लिखेंगे, पॉइंट के बदले 1, जितना अंक है उतना 0। ठीक है, ये तो हमारा कट गया। अब देखिए कौन कौन और बच रहा है, और कोई नहीं बच रहा। तब इसको काटते हैं किससे, देखिए सबसे पहले ये 3 को काटते हैं किससे, ये 12 से। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। और देखिए कुछ कट रहा है, ये तो हमारा पॉइंट हट गया। तो ये क्या बचा हमारा 35 सिर्फ बचा है। 35 को 7 से काटेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। ये भी हमारा कट गया। और देखिए कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। जितना कट रहा है उतना काटिए, ताकि हम लोग को गुना करने में ज्यादा इजी हो। जितना काटिएगा उतना इजी होगा, नहीं तो ज्यादा हार्ड होगा। देखिए कि इसको काट लेते हैं, कितना से काटते हैं, 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10 होता है, और ये 5 सती 35, ये 7 कट रहा है, कट गया। और देखिए कुछ कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है। जितना कट रहा है उतना काटिए, ठीक है, ताकि आप ही लोग को इजी होगा। ये 10 को भी काट दे रहे हैं 2 से, 2 पचे 10, और ये 22 को भी काट रहे हैं 2 से, तो 11 दूनी 22। और कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। देखिए ये 5 को 5 से काट दे रहे हैं, ये 5 को 5 से काट दिया स्टूडेंट्स। और कुछ कट रहा है, देखिए और कुछ कट रहा है। जितना कट रहा है उतना काटते चलिए, तब कि आप लोग को इजी हो। ये 2 को ये 4 से काटने आप लोग ध्यान से सीखिए, तभी आप लोग कुछ सीख पाइएगा, ठीक है। नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कहाँ से कहाँ काटे, कहाँ से कहाँ क्या किए। तब हमारा क्या क्या बचा, देखिए ये 11 सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 11 बचा, और 7 बचा। और नीचे में क्या बचा, देखिए नीचे में तो, नीचे में कुछ नहीं, रुकिए, हमको लग रहा है नीचे में कुछ नहीं बचा। 11 और 7 और 2। चलिए इसको गुना करते हैं हम लोग फटाफट। 11 गुने में 7 गुने क्या आ जाएगा 2। चलिए इसको गुना कीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 11 सती 77 गुने 2 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 7 1 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी हमारा आंसर बन के रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप लोग स्टूडेंट कितना ही इजीली बना चुके हैं, ठीक है, और कितना फास्ट में। तो चलिए आप लोग भी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है।